नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बीएससी पार्ट फर्स्ट का यूनिट पेपर फर्स्ट की यूनिट थर्ड के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर अपन पेपर सेकंड स्टार्ट करते हैं, जिसकी यूनिट फर्स्ट या पेपर सेकंड्स का जो नाम है वो माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी और फाइटोपैथोलॉजी है। इस पेपर सेकंड की यूनिट फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अपन यूनिट फर्स्ट के अंदर सिलेबस में क्या क्या है उसके बारे में एक बार नजर डालते हैं। यूनिट फर्स्ट के अंदर जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन एंड इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ फंजाई, यानी कि फंजाई के सामान्य लक्षण, उनका वर्गीकरण और उनके आर्थिक महत्व के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड लाइफ साइकिल ऑफ मैस्टिगोमाइकोटिना, जिसके अंदर पाइथियम और एल्ब्यूको के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि मैस्टिगोमाइकोटिना का इंपॉर्टेंट फीचर्स यानी कि महत्वपूर्ण लक्षण और उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, और उसके दो मेंबर पाइथियम और एल्ब्यूको के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जाइगोमाइकोटिना के अंदर राइजोपस, एस्कोमाइकोटिना के अंदर सैक्रोमाइसीज, एस्परजिलस और पेनिसिलियम के बारे में पढ़ेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं अपन फंजाई के जनरल कैरेक्टर से या फंजाई के सामान्य लक्षण से। फंगाई या फंगस वर्ड है जो लैटिन वर्ड से लिया गया है और जिसका मतलब होता है मशरूम या छत्रक। तो अपन फंजाई की अगर यानी कि बॉटनी की वह ब्रांच जिसके अंदर अपन फंजाई की स्टडी करते हैं वो कहलाती है माइकोलॉजी या स्टडी ऑफ फंजाई कॉल्ड माइकोलॉजी। माइकोलॉजी वर्ड है जो ग्रीक वर्ड के दो शब्दों से मिलकर बना है, माइकस और लोगस। माइकस का मतलब होता है मशरूम और लोगस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि कहने का मतलब हो गया स्टडी ऑफ मशरूम कॉल्ड माइकोलॉजी। अब फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी एंटोन डी बेरी। एंटोन डी बेरी को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, यानी कि आधुनिक कवक विज्ञान के पिता, जिनको क्या नाम है? एंटोन डी बेरी। कवक है जो क्लोरोफिल रहित बीजाणु धारण करने वाले यूकैरियोटिक जीव होते हैं। इसके अलावा कवक के सदस्यों को हरित लवक रहित थैलोफाइटा भी कहा जाता है, क्योंकि कवक का जो थैलस होता है वो यानी कि प्लांट बॉडी होती है वो थैलस लाइक होती है, इसलिए इनको थैलोफाइटा के अंदर रखा गया है। इसके अलावा ये जो माइकोलॉजी या फंजाई है जो थैलोफाइटा संघ का दूसरा सबसे बड़ा व विस्तृत विषम रूपी पादप समूह है। इसके अंदर लगभग 5100 वंश और 50,000 से अधिक जातियां जो आइडेंटिफाई की गई हैं। अब अपन पढ़ते हैं कवकों के सामान्य लक्षण या जनरल कैरेक्टर ऑफ फंजाई। तो अपन शुरुआत करते हैं हैबिटेट या आवास से। तो जनरली कवक है जो सभी जगह पाए जाते हैं, यानी कि जल, थल, वायु, जहां भी जीवन संभव वो है वहां पर कवक पाए जाते हैं। आवास के आधार पर कवकों को दो वर्गों में बांटा गया, जलीय कवक और स्थलीय कवक। अब जो जलीय कवक होते हैं वो अलवण जल तथा समुद्र में पाए जाते हैं, और ये जल में है जो जीवित या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों में पाए जाते हैं। ये कवक हैं जो मर्तोपजीवी और परजीवी के रूप में जीवन यापन करते हैं, जैसे मैस्टिगोमाइकोटिना, काइट्रिडिस हैं, कोलियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। इस वर्ग के जो सदस्य होते हैं वो एक्वाटिक फंजाई होते हैं। अब दूसरा जो वर्ग पढ़ते हैं वो स्थलीय कवक या टेरेस्ट्रियल फंजाई। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन स्थलीय कवक या टेरेस्ट्रियल कवक के बारे में। तो स्थलीय कवकों को निम्नलिखित उनके हैबिटेट के आधार पर निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है जो मृदा कवक या सोइल फंजाई, यानी कि ऐसे फंजाई जो सोइल्स के अंदर पाई जाती हैं। तो इनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो होगी मृदा आवासी कवक और दूसरी होती है मूल आवासी कवक। मृदा आवासी कवक का मतलब होता है कि इस प्रकार की कवक है जो मृतोपजीवी, परजीवी या कर्मिनाशी सदस्य के रूप में जो सोइल्स के अंदर पाई जाती हैं, जबकि मूल आवासी फंजाई है जो पौधों की जड़ों के अंदर प्रेजेंट रहती हैं। सेकंड जो फंजाई का टाइप है, टेरेस्ट्रियल फंजाई का टाइप है, जिसका नाम है सहजीवी कवक या सिम्बायोटिक फंजाई। तो इसका बेस्ट एग्जांपल लाइकेंस और माइकोराइजा है। लाइकेंस है जो एल्गी के साथ
कवक है जो एल्गी के साथ सिम्बायोटिक फॉर्म में रहता है और उससे लाइकेंस का फॉर्मेशन होता है, यानी कि लाइकेंस के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, फाइकोबायोन्ट और माइकोबायोन्ट। फाइकोबायोन्ट्स के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी और ग्रीन एल्गी, जबकि माइकोबायोन्ट के अंदर एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के जो मेंबर होते हैं वो लाइकेंस का फॉर्मेशन करते हैं। माइकोराइजा भी है जो इसके अंदर भी दो कंपोनेंट्स है जो पार्टिसिपेट होते हैं, एक तो हायर प्लांट्स की रूट और दूसरा होता है माइकोबायोन्ट। माइकोबायोन्ट में जो वर्ग के सदस्य है वो है बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य है जो माइकोराइजा के अंदर पार्टिसिपेट होते हैं। हायर प्लांट्स के अंदर जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं और जो कॉनिफेरस ट्रीज यानी कि शंकुधारी वृक्ष, उनकी रूट्स के अंदर है जो फंजाई है जो सिम्बायोटिक रूप में प्रेजेंट होती है और इस प्रकार की सिम्बायोटिक फॉर्म को माइकोराइजा या कवक मूल कहा जाता है। थर्ड टाइप की जो टेरेस्ट्रियल फंजाई है जिसका नाम है पैरासाइटिक फंजाई या परजीवी कवक। तो इस प्रकार की जो फंजाई होती है वो मनुष्य, एनिमल्स और प्लांट्स को इन्फेक्टेड करके रोग प्रोड्यूस या डिजीज प्रोड्यूस करती हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट फंजाई है जिसका नाम है प्रातपरजीवी यानी कि हाइपर पैरासाइटिक फंजाई, यानी कि हाइपर पैरासाइटिक फंजाई का सीधा सा मतलब होता है इस प्रकार की फंजाई है जो अन्य वर्गों के कवक सदस्यों को इन्फेक्टेड करती है, यानी कि कवक ही दूसरे कवक को इन्फेक्टेड करता है। कवक की कुछ जातियां हैं जो अन्य वर्गों के कवक सदस्यों को संक्रमित करती हैं। इसका एग्जाम्पल है जो चूर्णिलासिता रोग यानी कि पाउडर मिल्ड्यू डिजीज उत्पन्न करने वाली कवक पर एक दूसरा कवक एम्पेलोमाइसिस क्विस्कवेलिस का संक्रमण होता है। दूसरा इसका एग्जाम्पल है कीट रोग उत्पन्न करने वाली कवक की प्रजाति पर परजीवी कवक एंडरलुका कैरिसिस का संक्रमण होता है। कवक की कुछ प्रजातियां हैं उनके जो बीजाणु होते हैं उनका परिकीर्णन वायु के द्वारा होता है। इस कारण ये जो बीजाणु होते हैं यानी कि कवक बीजाणु है जो कवक के फॉर्म में है जो 10 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन कवक के थैलस संगठन या थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो जो कवक का थैलस होता है वो साकित तंतु में कवक तंतुओं से बना होता है, यानी कि हाइफी का बना होता है और हाइफी है जो फिलामेंटस और ब्रांच्ड होती हैं। अब ये हाइफी क्या करती हैं, सघन रूप से वृद्धि करके एक जालनुमा स्ट्रक्चर बनाती है जिसको कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं। तो बहुत सारी हाइफी मिलकर किसका फॉर्मेशन करती है, माइसीलियम का फॉर्मेशन करती है। अगर जो कवक तंतु या हाइफी होती हैं अगर किसी होस्ट की सेल्स के अंदर प्रवेश करते हैं तो इस प्रकार से बनने वाला जो माइसीलियम होता है वो इंट्रासेल्युलर माइसीलियम, इनकी कोशिका के अंदर बनने वाला जो कवक जाल वो क्या कहलाएगा, अंतःकोशिक या इंट्रासेल्युलर माइसीलियम कहलाता है। यदि जो कवक तंतु होता है वो दो परपोसी सेल्स के बीच में, यानी कि मान लो कि ये होस्ट प्लांट है, इसकी ये सेल्स हैं और ये सेल्स है, इनके बीच में अगर ये कवक तंतु फैलकर माइसीलियम का फॉर्मेशन करता है तो इस प्रकार के कवक जाल को अंतरकोशिक या इंटरसेल्युलर माइसीलियम कहते हैं। अब जो फंजाई के अंदर जो कवक तंतु होते हैं या हाइफी होता है वो पटहीन भी हो सकते हैं और पटयुक्त होते हैं। जो कवक तंतु पटहीन होते हैं वो संकोशिक यानी कि सिनोसाइटिक होते हैं, इनमें जो एक से अधिक यानी कि बहुत सारे केंद्रक हैं जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। जबकि पटयुक्त कवक तंतु के अंदर एक, दो या दो से अधिक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं। नॉन एसेप्टेट फंजाई का एग्जाम्पल फाइकोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य हैं, जबकि सेप्टेट फंजाई के एग्जाम्पल है जो एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, इनके जो हाइफी होती है वो सेप्टेट होती है। अब जो पट होते हैं वो छिद्र युक्त होते हैं और इस छिद्रयुक्त पट हैं जो दो प्रकार के होते हैं, एक तो सरल छिद्री पट और डोल छिद्री पट। सिंपल पोर सेप्टा जो सभी कवकों में पाया जाता है, लेकिन अपवाद स्वरूप बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य के अंदर सरल छिद्री पट की जगह डोल छिद्री पट पाया जाता है या डोलीपोर सेप्टा। तो डोलीपोर सेप्टा के अंदर क्या होता है कि जो बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के अंदर ये प्रेजेंट होता है, ऐसे छिद्रों के दोनों ओर एक दोहरी झिल्लीनुमा संरचना होती है जिसे पट छिद्र आच्छाद या सेप्टल पोर कैप या पेरेंथोसोम कहते हैं। और ये क्या करते हैं, ये पट छिद्र पर एक प्रकार का कपाट बनाते हैं, यानी कि जो
सेप्टा होता है, सेप्टा के ऊपर सेप्टल पोर कैप प्रेजेंट होती है जिसको पेरेंथोसोम कहते हैं, और इसी कारण इसको नाम दिया गया डोलीपोर सेप्टा। आपके सामने डायग्राम है सिंपल पोर सेप्टम और डोलीपोर सेप्टम का डायग्राम दे रखा है। सिंपल पोर सेप्टम में तो क्या होता है कि ये जो सेप्टा होते हैं इन दोनों के बीच में जो पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो इस प्रकार के सेप्टा को अपन को बोलते हैं सिंपल पोर या सरल छिद्री पट बोलते हैं। डोलीपोर सेप्टा या डोल छिद्री पट के अंदर क्या होता है कि जो ये सेप्टल प्लेट होती हैं इसके अग्र भाग पर है जो झिल्ली में दोहरी झिल्ली में संरचना पाई जाती है जिसको अपन सेप्टल पोर कैप या पेरेंथोसोम कहते हैं। इसके अलावा ये जो स्वेलिंग पार्ट है यानी कि सेप्टल का अग्र भाग है जो स्वेलिंग होता है, तो ये डोलीपोर सेप्टा का डायग्राम है, और डोलीपोर सेप्टा है जो बेसिडियोमाइसीटीज वर्ग के सदस्यों के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं फंजाई की सेल्यूलर स्ट्रक्चर या कोशिकीय संरचना के बारे में। तो जो फंजाई की सेल्स होती है वो यूकैरियोटिक टाइप की होती है। यूकैरियोटिक टाइप सेल्स में इसका मतलब होता है इसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है और जितने भी सेल ऑर्गेनुलीज होते हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी सेल वॉल से। तो फंजाई के जितने भी वर्ग होते हैं उन सब के अंदर सुस्पष्ट सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन अपवाद स्वरूप जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं या श्लेष्म फफूंद होते हैं उनके अंदर सेल वॉल सुस्पष्ट सेल वॉल नहीं पाई जाती है। सेल वॉल है जो काइटिन से बनी होती है, और काइटिन है जो एन एसिटाइल बी ग्लूकोसामिन का पॉलीमर होता है। अब जो निम्न श्रेणी के फंजाई होती हैं जैसे ऊमाइसीटीज वर्ग के सदस्यों में सेल वॉल है जो सेल्यूलोज व ग्लूकोन से बनी होती हैं, यानी कि सेल्यूलोज और ग्लूकोन ये किसके अंदर पाए जाते हैं? सेल वॉल के अंदर दो कंपोनेंट है जो ऊमाइसीटीज वर्ग के सदस्यों के अंदर पाया जाता है। ग्लूकोन है जो ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, यानी कि पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज या बहुलक होता है। फिर सेल वॉल के अंदर की तरफ प्लाज्मा झिल्ली प्रेजेंट होती है, और ये प्लाज्मा झिल्ली क्या करती है? कवक तंतु में घुलनशील पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण करती है। नेक्स्ट जो सेल के अंदर पाया जाने वाला साइटोप्लाज्म होता है वो रंगहीन और दानी युक्त होता है, यानी इसके अंदर बहुत सारी दानियां प्रेजेंट होती है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी और फूड स्टोर मटेरियल है जो प्रेजेंट रहते हैं। सेल्स के बीच में एक बड़ी या छोटी छोटी अनेक रसदानियां या वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, और वैक्यूल्स हैं जो टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन्स के द्वारा घिरा रहता है, यानी कि वैक्यूल्स के चारों तरफ पतली झिल्ली उपस्थित होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन या टोनोप्लास्ट झिल्ली कहते हैं। फंजाई की जो सेल्स के अंदर क्लोरोफिल के अलावा बाकी सारे सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल की जगह इनके अंदर है जो कैरोटीनॉइड्स पाया जाता है। सेल के अंदर जो स्टोरेज फूड मटेरियल होता है वो ग्लाइकोजन होता है, यानी कि फंजाई के अंदर जो फूड मटेरियल स्टोरेज किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। फिर फंजाई के अंदर सेल्स के अंदर न्यूक्लियस की संख्या या केंद्रक की संख्या एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, या दो से अधिक, यानी कि सेल्स हैं जो बहुकेंद्रिक की भी हो सकती हैं। जो वेल डेवलप जो सुविकसित केंद्रक होता है इसके अंदर एक वेल डेवलप न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका भी पाई जाती है। इसके अलावा जो फंजाई की हाइफी होती है वो सम केंद्र की या विषम केंद्र की, अगुणित या द्विगुणित भी हो सकती हैं। इनमें जो द्विव केंद्र की प्रावस्था है जो अल्पकालिक होती है। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर है फंजाई का, वो है फ्लैजिला या कसाबिकाएं। तो लोअर फंजाई के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होती हैं, जबकि हायर फंजाई के अंदर फ्लैजिला एब्सेंट होती हैं। जैसे लोअर फंजाई का एग्जांपल है फाइकोमाइसीटीज वर्ग के सदस्यों के युग्मक और चल बीजाणुओं में जो एक या दो कसाबिकाएं प्रेजेंट होती हैं, जबकि हायर फंजाई होती है जैसे एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज, ड्यूटेरोमाइसीटीज, इनके अंदर फ्लैजिला एब्सेंट होती हैं। जनरली जो पाई जाने वाली फ्लैजिला होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, वी प्लेस फ्लैजिला और टिन सेल फ्लैजिला। वी प्लेस फ्लैजिला का मतलब होता है इनकी सरफेस है जो स्मूथ या चिकनी होती हैं, और इस प्रकार की जो फ्लैजिला होती है 9+2 अरेंजमेंट शो करती हैं। जबकि टिन सेल फ्लैजिला के अंदर फ्लैजिला की सरफेस पर हेयर प्रेजेंट होते हैं, और इस कारण इसको क्या बोलते हैं अपन? टिन सेल फ्लैजिला। आपके सामने
डायग्राम के अंदर वी फ्लैश और टिन सेल फ्लैजिला का डायग्राम दे रखा है। तो इसके अंदर देखो लेफ्ट और राइट दोनों है हेयर निकले हुए हैं। तो इस फ्लैजिला को अपन टिन सेल फ्लैजिला बोलते हैं। और वी फ्लैश फ्लैजिला में की सरफेस है जो स्मूथ या चिकनी होती है।